जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे पतरस से कहा था कि अगर मेरे आने तक यूहन्ना ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तो क्या ऐसा हुआ? क्या आज भी वो चेला जीवित है? 2000 साल पहले जब यीशु मसीह धरती पर थे, उस समय रोमी सरकार का इजराइल पर कब्जा था और जो भविष्यवाणियां दानियल, जकरिया और यशाया भविष्यद्वक्ता ने की थी, उसके अनुसार इजरायली लोग जानते थे कि एक मसीहा आएगा जो इजराइल के दुश्मनों को खत्म करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। अब जब चेलों ने यह विश्वास किया कि यीशु ही वो मसीहा है जो अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करेगा, तो वो इस आशा में थे कि कोई ऐसा दिन होगा जब यीशु मसीह इजराइल के दुश्मनों को खत्म करेगा और एक नया राज्य स्थापित करेगा। पर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, तब चेलों और लोगों का विश्वास टूट गया कि यीशु ही वो मसीह है और परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। पर तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और लोगों ने यीशु मसीह की कब्र को खाली पाया, जो आज तक खाली है। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह जी उठे तो चेलों को विश्वास हुआ कि ये सच में मसीह ही है और परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। अब 40 दिनों के बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो चेले बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं। जकरिया अध्याय 14 में लिखा है कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर अपने पांव को रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। और अब जब चेले यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर थे, तब चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी के अनुसार जैतून पहाड़ पर इसलिए आए हैं कि उस पहाड़ को बीचों बीच फाड़ डालें और अपने राज्य को स्थापित करें। पर यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छुपा लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में लिखा है कि चेले आकाश की ओर ताक रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह अभी यू टर्न लेंगे और जैतून पहाड़ पर अपने पांव को रखेंगे और अपने राज्य को स्थापित करेंगे। ये हमें कैसे पता चलता है? प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 6 आयत में लिखा है, चेलों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को आजाद करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा? चेले यही सोच रहे थे कि आज ही ऐसा होगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के अनुसार वे मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर थे। पर 2 स्वर्गदूत उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब चेले वापस यरूशलेम को लौटे और पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। जब वे सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए तो कलीसिया बढ़ने लगी। यीशु के स्वर्ग पर उठाए जाने से कुछ दिन पहले जब यीशु चेलों के साथ गलील की झील के किनारे भोजन कर रहे थे, तब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा था कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और हम सब पतरस के उत्तर को जानते हैं। उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा था कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उस समय पतरस सबसे छोटे चेले यूहन्ना की तरफ देखकर कहता है कि हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? तब यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना अध्याय 21 उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए चेलों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। चेले भी कई बार परमेश्वर के वचन की व्याख्या में गलती कर देते थे। अब चेले मन में ये सोचकर बैठे थे कि यूहन्ना कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था कि तुम में से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। अब 70 ईस्वी के दौरान जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर कब्जा किया और भवन को तोड़ दिया, उस समय सिर्फ 2 चेले जीवित थे, जिनमें से एक थोड़े समय बाद मर गया। और जो सबसे बूढ़ा चेला जो अब तक जीवित था वो यूहन्ना था, जिसके बारे में यीशु ने यूहन्ना अध्याय 21 में बताया था। अब यरूशलेम तबाह हो चुका था। यहूदी लोग दूसरे देशों में बिखर गए थे, भवन तोड़ दिया गया था और चेले ये सोच रहे थे कि भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, क्योंकि यूहन्ना अभी जीवित था। 80 ईस्वी में
में यूहन्ना जीवित था। 85 ईस्वी में सम्राट डोमिशियन ने क्रिश्चियंस को सताना शुरू किया और वो यूहन्ना से इतनी नफरत करता था कि उसने भरी सभा में एक बड़े बर्तन में उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाला ताकि लोग डरें और यीशु मसीह का प्रचार करना बंद करें। पर क्या हुआ? यूहन्ना का एक बाल तक नहीं जला। सम्राट डोमिशियन गुस्से से भर गया क्योंकि वो यूहन्ना को मार ही नहीं पा रहा था। उसने यूहन्ना को पतमोस नामक आइलैंड पर देश निकाला दे दिया। पर प्रकाशित वाक्य 1:9 में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ।